अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन GBC के सदस्य, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा इस्कॉन के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दिव्य शरीर को समाधि क्यों दी गई, दाह संस्कार क्यों नहीं किया गया, ऐसा कुछ लोगों के मन में प्रश्न है। तो समाधि को समझने से पूर्व आइए जानते हैं कि दाह संस्कार क्यों करते हैं, यानी मृत्यु के पश्चात शरीर को जलाते क्यों हैं। सनातन धर्म में जन्म से मरण तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से अंतिम है शरीर का दाह संस्कार। हमारे सनातन धर्म परंपरा में मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य या कह लीजिए कि 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले हमें जीवन में धर्म को समझना होगा कि हमारा धर्म क्या है। तब धर्म का पालन करते हुए अर्थ यानी धन का अर्जन यानी धन कमाना होगा। तब धर्म का पालन करते हुए कमाए गए धन से अपनी कामनाओं, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और तब अंत में आता है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति को मोक्ष कहते हैं कि जीवात्मा यानी हम आत्मा किसी भी बंधन में फिर ना फंसे, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए, तो उसे कहते हैं मोक्ष। जबकि भक्ति को इसीलिए पंचम पुरुषार्थ कहा गया क्योंकि वो जीते जी मुक्ति की अवस्था है। शुद्ध भक्ति अर्थात जीवन जीते हुए इस शरीर में रहते हुए सभी जंजालों से मोक्ष पा जाना, मुक्त रहना, वो है शुद्ध भक्ति। तो अभी मोक्ष की बात कर रहे हैं कि मरने के बाद मुक्ति। तो हमारे देश में अधिकतर जिसे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ समझा जाता है मोक्ष, उसके लिए आशा, तृष्णा, कामना, वासना, आकांक्षा, इनको समाप्त किए बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। इसीलिए देह को जलाया जाता है। तो उससे क्या होता है? देखिए, इस संसार में हमें सबसे ज्यादा मोह किससे है? इस शरीर से। सोचकर देखिए। हम कहते हैं मेरे बच्चे से, पति से, माँ बाप से, भाई बहन से नहीं। उन सब से मोह इसलिए है क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। और अपना क्यों समझते हैं? क्योंकि वो इस शरीर के संबंधी हैं। शरीर के साथ ही तो संबंध है ना उनका, वरना हम आत्मा तो हर जन्म में अलग घर में, अलग स्थान में, अलग परिस्थितियों में, अलग लोगों के साथ रहती है। तो कौन है हमारा अपना? कोई भी तो नहीं। लेकिन क्योंकि हम इस शरीर को ही मैं और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों को मेरा समझते हैं, इसलिए उनसे मोह रहता है। हम यानी ये आत्मा इस शरीर को ही मैं समझती है, किंतु मृत्यु होने पर आत्मा एकदम से ये समझ नहीं पाती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बार बार शरीर के भीतर प्रवेश करना चाहती है, इसीलिए आसपास मंडराती रहती है। किंतु जब इस शरीर को पूरी तरह से जला दिया जाता है, तब आत्मा को विश्वास हो जाता है कि अब मैं इसमें नहीं जा सकती, और तब वो आगे बढ़ती है अपने कर्मानुसार अपनी आगे की यात्रा। यानी जीवात्मा का सबसे बड़ा मोह और आसक्ति का केंद्र ये शरीर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके यानी दाह संस्कार करके जीवात्मा का घर से, परिवार से, शरीर से मोह भंग करने का प्रयास होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष के लिए आसक्ति और तृष्णा का समापन आवश्यक है, और इसीलिए शरीर को जलाते हैं। और इसी सनातन धर्म का एक विशेष स्तंभ है संत समाज, भक्त, वैष्णव, आचार्य, जिनके लिए कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज कल्याणमय, मंगलमय और आनंदमय है। ये चलते फिरते प्रयागराज यानी तीर्थों के समान है। ये संत, साधु और सन्यासी सदैव ही वंदनीय है, अर्चनीय होते हैं, क्योंकि ये सदैव ही भगवान के शरणागत होते हैं, निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करते हैं। वो स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखते हैं, इसीलिए उन्हें इस शरीर से कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं होता। वो इसे भगवान की सेवा करने वाले एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं, और फिर भगवान की इच्छा अनुसार यथा समय भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें उनके शरीर से कोई मोह, कोई आसक्ति नहीं होती, इसलिए उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। किंतु सतत भगवान का चिंतन और स्मरण करते रहने से ऐसे भक्तों का शरीर, शुद्ध भक्तों का शरीर दिव्य हो जाता है, वो भौतिक नहीं रहता।
और ऐसे सच्चे भक्तों के केवल दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल होता है। आचार्य कहते हैं, गंगार परस होइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो एई तो मार्गो। कि गंगा जी के पवित्र निर्मल जल में तो स्नान करने के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों के केवल दर्शन मात्र से हम जैसी पतित आत्माएं शुद्ध होती हैं। ये इनकी महान शक्ति है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। ऐसे संत हजारों लोगों के आश्रय होते हैं, उनके जीवन के प्राणाधार होते हैं। तथा ऐसे साधु संतों और सन्यासियों को सनातन धर्म परंपरा में दी जाती है समाधि। वृंदावन, मायापुर और प्रयागराज जैसे अनेक तीर्थ स्थानों में ऐसे अनेक साधु संतों की समाधियां हैं। इस्कॉन वृंदावन में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समाधि तो हम सभी ने देखी है। जबकि सनातन परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार जलाना यानी दाह संस्कार होता है। तो क्योंकि एक संत की देह में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, उनके द्वारा की गई भक्ति, तपस्या और साधना की ऊर्जा उनकी देह में बनी रहती है, तब उस देह को जब समाधि के द्वारा भूमि में रखा जाता है तो वो दिव्यता, ऊर्जा और ऑरा उस स्थान पर बनी रहती है, जो वहां आने वाले अनेकों भक्तों, श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा वृष्टि करती है। इस प्रकार ये सृष्टि के संतुलन और संचालन में भी सहायक होती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि साधु और संतों के कारण ही ये धरती टिकी हुई है। सनातन धर्म में संतों की महिमा अपरंपार है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, प्रसंग हैं जो संत समाज को सूर्य के समान प्रकाशित करते हैं और सामान्य लोगों का मार्गदर्शन करते हुए जीवन के परम लक्ष्य के लिए उनका पथ प्रशस्त करते हैं। जिनमें से एक थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। हरे कृष्ण।